मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी ये जाहिल माँ ऐसा होने नहीं देती। सरवर साहब, आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ। सारा मैडम, मुझसे मेहरू की ये हालत देखी नहीं जाती। सरवर साहब, मैं समझ सकती हूँ। मेहरुनिसा के लिए जिस कदर मैं टूट कर रह गई हूँ, उससे कई गुना आप भी कर चुके हैं। सारा मैडम, तुम्हें मेरी कसम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी मेहरू बीमार है। शी इज नॉट वेल। उसे इलाज की जरूरत है, इलाज की। सरवर साहब, आप इस घर के शहंशाह, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेहरुनिसा का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि सारा मैडम, तुम्हारा दिल कहता है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है हमारी मेहरू का इलाज तुम्हारी हज्जन के बस में नहीं है। हेलो, क्या? लेकिन हुआ क्या? ठीक है, मैं अभी गेस्ट हाउस आता हूं। बेटा मेहरू, जाओ जाओ जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे गेस्ट हाउस तक जाना है। तुम मेहरू का ख्याल रखना। मेहरू, मेहरू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ तो मैनेजर साहब, क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि सर पहले ये बैंक वालों की तरफ से नोटिस आई है, ये देख लीजिए सर। धमकी है ये तो। सर बैंक मैनेजर फ़ोन पे बहुत धमकी दे चुका है। कह रहा था कि सारा मैम की तस्वीर अखबार में छप जाएगी। कह रहा था बाद में हमें ब्लेम नहीं करना, ऐसा वो कह रहा था। मैनेजर साहब, अभी ताज़ा प्रॉब्लम क्या है? ताज़ा प्रॉब्लम यह है सर कि नीलोफर मैम चेकआउट कर रही है। वजह? वो पता नहीं सर। Yes? Come in, please. अस्सलाम वालेकुम निरफर जी। आइए सरवर साहब, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। नीलफर जी, रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत तकलीफ पहुंचती है हमें। सॉरी नीलफर जी, जानता हूं, लेकिन जहन से उतर गया। जहन से उतर गया। हाँ,
ये तो हम समझ ही गए हैं कि हमारी जिंदगी से जुड़ी कई बातें हैं जो आजकल आपके जहन से उतर जाती हैं। इसीलिए तो चंद दिनों से आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं जनाब। नजरअंदाज? मैं आपको नजरअंदाज करूं? ये आप सोच भी कैसे सकते हैं नीलोफर जी? मैं दरअसल मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। मुश्किल? कौन सी मुश्किल? मुश्किल जो मेरी बदनसीबी मेरी जिंदगी में लेकर आई। सरवर साहब, हमें बता दीजिए, शायद हम आपके किसी काम आ सके। मेरी इकलौती बेटी महरुनिसा कई दिनों से बीमार है। खुलकर बताइए, आपकी बेटी की प्रॉब्लम क्या है? मेरी बेटी की बदनसीबी की कहानी उसके कॉलेज फंक्शन से शुरू हुई। चेहरा है एक मुअम्मा, हर चेहरा पुरपेच कहानी, एक मुअम्मा साया बनकर मेरे पीछे दौड़ रहा है, अंधे काले। हेलो नीलोफर जी, शाहीन साहब, जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दी थी उसका क्या हुआ? शाहीन साहब, उस पर काम हो रहा है। लेकिन मुझे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती। आपको इल्म नहीं है कि मैं जीते जी किस आग में झुलस रहा हूं। राख हो जाऊंगा अगर आपने देर कर दी तो। नहीं शाहीन साहब, आपको कुछ तो इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? मेरे लिए तो एक लम्हा भी इंतजार का एकदम जानलेवा है। जो काम मैंने आपको सौंप दिया था वो मेरी जहनी बीमारी से जुड़ा हुआ है। नीलोफर जी, मुझे आपके सहारे की भीख चाहिए। आपके सहारे की भीख चाहिए। आपके सहारे की भीख चाहिए। भीख चाहिए। हाँ तो सरवर साहब, आपकी बेटी, क्या नाम, महरुनिसा, उनकी तकलीफ सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन आपको महरुनिसा के इलाज के लिए बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा है। आपके घर की परेशानियां
आपके गेस्ट हाउस की हालत। जी, आप मेरे गेस्ट हाउस के बारे में क्या जानती हैं? वो सब कुछ जो आपके इल्म में है, लेकिन आप आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं कि आप तक आने वाला हर कोई खतरा टल सकता है। लेकिन आपका ये सारा गेस्ट हाउस कर्जे में डूब चुका है और इसकी हालत खस्ता है। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? हमारा अंदाज कुछ अलग है। किसी ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया तो हम हाथ मिलाकर उसकी पूरी जिंदगी में झांकने की हमाकत करते हैं। हम आपके इस गेस्ट हाउस के बारे में, इनफैक्ट जो आपकी बीवी सारा मोहतरमा का गेस्ट हाउस है, इसके सारे रिकॉर्ड देख चुके हैं। हमें हैरत हुई कि अच्छा खासा गेस्ट हाउस है, लेकिन इस कदर कर्जे में डूब चुका है। दरअसल पिछले 10 साल से हमारा गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद पड़ा रहा। तो फिर आप और कोई प्रोजेक्ट हाथ में क्यों नहीं लेते? मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हूं कि कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लूं। सरवर साहब, अगर आप शाहीन साहब को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती है। शाहीन साहब तो लोगों की तकदीरें बदल देते हैं। लेकिन मैं शाहीन साहब को कैसे इम्प्रेस करूं? सरवर साहब, मसला यह है कि आपको खुद पर आतमाद नहीं है, वरना आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी शख्सियत कितनी जाज़िब नज़र है। कोई भी साहिब नज़र आपकी बोलती और समुंदर जैसी गहरी आंखों में झांक कर देखे तो मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकता। सरवर साहब, एक टीम है, उसमें हमारी जान पहचान के कुछ लोग हैं। हम कल उन्हें आपके घर भेज देंगे। आप उन्हें अपना वो पुराना मकान दिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में चल रही हर परेशानी दूर हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि उनके पास ऐसे मसाइल से निपटने के लिए एक साइंटिफिक मेथड है। खुदा हाफिज। आप सरवर साहब हैं? जी। जी, हमें नीलोफर शाह ने भेजा है। ओह, प्लीज अंदर आइए, तशरीफ रखिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। हम जिस घर में भी जाते हैं हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है। आप भी गालिबन वही सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए सरवर साहब, किसी घर में भूत प्रेत, भटकती रूह या आसेब वगैरह का पता लगाना, मिसाल के तौर पर जो आपका वो पुराना मकान है जहां आपको लगता है कि कोई है जो आपको या आपकी बेटी को परेशान कर रहा है, हम क्या करते हैं कि हम वहां पे एक मशीन नस्ब करते हैं। उसे हम आवाज कैद करने की कोशिश करते हैं। अगर कमरे में कोई है तो उसकी आवाज, ये जो कैमरा है
उस कैमरे से उसका अक्स, उसकी इमेज लेने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस पुराने मकान में कहाँ और किस जगह नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। नेगेटिव एनर्जी? जी हाँ, नेगेटिव एनर्जी, जिसे आप भूत प्रेत, भटकती रूह या असीब समझते हैं। हम पता लगाकर उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जी नहीं, पहले काम। आप हमें पहले उस पुराने मकान में ले जाइए। प्लीज चलिए। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। बाबा, आप आइए, छोटू को रहने दीजिए वहीं पे। हम यहाँ किसी से उलझने के लिए नहीं आए, बल्कि एक मुस्बत, एक पॉजिटिव सोच लेकर आए हैं। आप जो भी हों, भटकती रूह या कुछ और, हमें सिर्फ इशारे से समझाइए कि आप इस कमरे में मौजूद हैं। मैं फिर से आपको आवाज दे रहा हूं। आप कोई भी इशारा देकर, कोई भी आवाज देकर, कोई अक्स दिखाकर, जैसे भी हमें समझा दीजिए कि आप वाकई इस कमरे में मौजूद हैं। कोई है? कोई रहता है यहाँ? कोई रहता है यहाँ? हमें अपनी मौजूदगी का कोई हल्का सा इशारा दीजिए।
डालोगे? मेहरू, छोड़ो उसे मेहरू, छोड़ो। डालोगी? मार डालोगी? जा पहले अपने घर को ठीक कर, जहां तेरी गूंगी बहन सिसकियां ले रही है। जा जहां तूने उसकी ऑनर किलिंग की थी। बताऊं क्यों? ये भी बताऊं कि तूने किस तरह उसकी ऑनर किलिंग का केस बंद करवाया था? जल्लाद। सरवर साहब, सरवर साहब, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ साहब, भटकती रूह या कोई भूत प्रेत, कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी पागल हो गई है, पागल हो गई है तुम्हारी बेटी। शी हैज टर्न मैड। इसे पागल खाने ले जाइए, पागल खाने भेज दो, इसे पागल खाने भेज दो। सारा मैडम, ये वक्त रोने का नहीं है। मेरे लिए हर वक्त रोने और मातम करने का है। आज तो आपने हाथ कर दी सरवर साहब। अपनी मेहरूनिसा का तमाशा बना दिया आपने। अरे गहरे लोगों को क्यों लाते आप मेहरूनिसा का इलाज करने के लिए? ये लोग अरे गहरे नहीं थे सारा मैडम। तो कौन है ये लोग? कौन है जो हमारी मेहरूनिसा को चिल्ला चिल्ला कर पागल कह रहा था? बात दूर तक जाएगी तो मेहरूनिसा की शादी को लेकर कैसी मुसीबत खड़ी होगी, उसका अंदाजा है आपको? मेहरू। हेलो डॉक्टर। ओह माय गॉड, कहाँ है वो? मेहरू। डॉक्टर, ये शाहीन साहब कर क्या रहे हैं? आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं जानता हूँ। कोई अगर पानी में डूब जाए तो उसे कितनी तकलीफ होगी। कभी कभी ये महसूस करने की कोशिश किया करता हूँ डॉक्टर, क्योंकि कोई था मेरा अपना जो दरियाए जालिम में डूबकर लापता हो गया। वो डूबने वाला कौन था? मेरी महबूब जालिम में डूब रही थी और मैं उसे बचा नहीं सका डॉक्टर। आपकी आंखों के सामने आपकी महबूब जहलिम में डूबकर लापता हो गई शाहीन साहब, और इसी सानिया की वजह से आप अपनी महबूब का चेहरा अपनी आंखों में समेट नहीं पा रहे हैं शाहीन साहब। डॉक्टर, मैं कब तक इस अजाब में मुब्तला रहा हूँ? क्या मैं कभी अपने महबूब का चेहरा उसके कदोखाल अपनी आंखों में समेट नहीं सकता? क्या मेरी जिंदगी का यह मकसद कभी पूरा नहीं होगा डॉक्टर? अपनी महबूब का चेहरा कैनवस पे उतारना या किसी के खुशहाल घर को तबाह और बर्बाद कर देना? अपने महबूब का चेहरा कैनवस पर उतारना और किसी के खुशहाल घर को तबाह और बर्बाद करना मेरी जिंदगी के दो ही मकसद है डॉक्टर। शाहीन साहब, तो फिर आपका खुदा ही हाफिज। चेहरे